हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित क्लासेस। आज हम वर्कशीट नंबर 75 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो बेसिकली डिस्कशन किया गया है कि डायरेक्ट मेथड के बारे में कि प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। तो हम स्टैटिक्स जो हम इससे पहले हमारी वर्कशीट आई थी वो स्टैटिक्स के बेस पे ही थी, जिसके अंदर डेफिनेशन और बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये भी वैसा ही है कुछ कि इसके अंदर डेफिनेशन भी बताया गया है और प्रत्यक्ष विधि जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जिसमें हम नॉर्मली करते हैं, सबको ऐड करके फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। बेसिकली वो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्क्रीट सीरीज यानी वर्गीकृत आंकड़े किस तरीके से निकालेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे काम करेंगे उसके बारे में बात करी गई है। अब आगे देखो इसमें क्या बताया गया। प्रत्यक्ष विधि में माध्य परिकलन करते कैसे हैं। सबसे पहले उदाहरण देखेंगे हम। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले ये सी आई है, ये जो 0 से 5 5 है। तो सी आई में क्या होता है कि ये वाला जो है हमारा निचली वर्ग सीमा होता है, ये ऊपरी वर्ग सीमा होता है। इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। ये बारंबारता है, यानी 0 से 5 तक कितने आए हैं। वर्ग चिन्ह जो मिड वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं। तो 0 प्लस में 5 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 5/2 यानी 2.5 आ रहा है। 5 से 10 7.5। अब क्या है कि हर चीज़ का निकाल के नहीं देखना है। 2.5 और 7.5 के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 ऐड करते जाना है। और लास्ट में क्या है एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई के अंदर क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल होता है। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, और इस तरीके से वैल्यू निकाल के लास्ट में हम एडिशन करते हैं। तो एडिशन करके हमें हमारे पास क्या आया है, टोटल सारा हमने ऐड कर लिया और इधर भी एफ आई ऐड कर लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। और 16.7 जो हमारा नियरली 16.7 इसकी माध्य की वैल्यू आई, यानी मीन हमने इस तरीके से निकाला है। तो यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों के दोनों में ही जो है हमें माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है कि साक्षरता दर जो है दी गई है, इसका सीआई कितना है 45 से लेकर 55% में 3 लोग आते हैं। 55 से 65 में जो है 10 आते हैं। 65 से 75 में जो है 11 आते हैं। 75 से 85 में 8 आते हैं। 85 से 95 में 3 आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या निकालना क्या है कि हमें माध्य निकालना है और 35 नगरों की साक्षरता दर दी गई है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न तालिका एक कंपनी के 180 कर्मचारियों द्वारा किए गए ओवर टाइम घंटों को दर्शाती है और कर्मचारी द्वारा किए गए ओवर टाइम का माध्य ज्ञात करें। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। 47, 32, 21, 45 और 35 दे रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप ये करना होता है कि सी आई दे रखा है, एफ दे रखा है, हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। तो ये सॉल्यूशन है इसके, तो हमने भी वैसे ही किया है। तो इस सॉल्यूशन में कैसे किया गया है, सबसे पहले ये हमारा सी आई हो गया, उसके बाद नगरों की संख्या फ्रीक्वेंसी में आ गई। एक्स आई ये रहा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया, यानी 45 और 55 100 होते हैं। 100 को 2 से डिवाइड किया गया, 50 आ गया। एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीपल किया गया। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पे इसका टोटल करा गया है। टोटल जो एफ आई एक्स आई है 2430 है और एफ आई जो है 35 लोगों के लिए था। तो दोनों को डिवाइड करके 69.42 जो है पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन के अंदर जो ओवर टाइम वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर ओवर टाइम में सी आई दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके फिर वही फ्रीक्वेंसी गिवन है। एक्स आई निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 10 30/2 यानी 15 आ गया। फिर इस दोनों का डिफरेंस देख के फिर इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। तो ये 705, 800, 3 735 इस तरीके से आया है। और इसको टोटल जब हम सम अप करेंगे तो 6190 है हमारा आंसर। इधर एफ आई है, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे 34.38 आता है। ये हमारा जो है मीन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, मीन जो है हमारा 34.38 आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए वर्कशीट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अब जैसे कि कल की वर्कशीट तो आएगी नहीं, और अब जो 26